Hi guys, welcome to you in 2021 finally, and I hope so all things have done very nicely. Okay guys, so I've explained many things in my previous videos and I hope so आपने ढंग से सुनी होगी. But अगर नहीं सुनी then again I can repeat it again. Guys, previously I've done things for my body power so that I can feel powerful from inside my body, and now this is the time we have actually only 4 months, so whatever I can do I have to do it in 4 months only, and the schedule I'm discussing with you कि अब हम ड्रॉप वेट्स करेंगे डेफिनेटली, बट हैवी टू लाइटर वेट एंड सेमिटाइजली बॉडी को फंक्शनल एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा रखना है सो दैट बैड टिश्यूज़ हमारे डिस्ट्रॉय हो जाए एंड जो हमारा गुड मसल पार्ट है वो बिल्ड हो जाए. दैट्स वाई आई गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब वेट आप देख सकते हैं मेरा इंटायर बॉडी पार्ट पे बहुत अच्छा खासा फैट आ रखा है, सो दैट वी हैव टू रिमूव एनी वे. So this is the way where I can feel it. I can do it much better as possible. I've done in my previously things. So आप देख सकते हैं I've started with my shoulder thing with around one side 20 kg. So the both side is 40 and with rod that will be around 50 kg. So 50 kg I'm taking for my this thing, and simultaneously instant about that workout we have to do that because यहाँ पे हमारा पूरा हाथ एंड हमारा पूरा शोल्डर पे 100% प्रेशर आता है एंड ज़्यादा होल्डिंग नहीं होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से इतना पेन नहीं होता, बट आपकी बॉडी के फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं. सो मेरा ये फर्स्ट वर्कआउट था और इस फर्स्ट वर्कआउट के साथ 7.5 kg के साथ विल कंटिन्यू इट. सो तीनों सेट ड्रॉप रहेंगे सेम वेट के साथ 40 kg के साथ, एंड उसके साथ 7.5 kg का ये रहेगा. तो मतलब टोटल हमारा एक सेट में 50 रेपिटेशंस रहेगी. सो दैट्स रियली वॉज वेरी अमेजिंग, दैट वॉज. एंड दिस इज द सेकेंड वर्कआउट फॉर द शोल्डर. इसके बदले वी कैन डू डम्बल प्रेस, बट डम्बल प्रेस इंस्टेंट स्टेबल नहीं रहेगा, इसीलिए आई एम यूजिंग दैट मशीन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो. सो एज पॉसिबल वेट यू गाइज कैन कैरी, जिससे आपके शोल्डर की पावर, शोल्डर का साइज अच्छा इंक्रीज होगा. बट मेक श्योर अगर गेन करना है देन सेम वेट यू कैन मेंटेन, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द लीन फिजिक then that should be drop and max repetitions. तो अभी मैं max नहीं कर रहा हूँ, अभी I need to focus on my stomach area, so that's why I prefer to do only 30 repetitions, 10 multiplied by 3 times, so that will be 30 repetitions. Drop set के साथ 30 repetition, 10 plus 10 plus 10, so that will do. And मेरा एब्स सारा को मेजर कंसर्न है इस टाइम पे कि एब्स के वर्कआउट करने स्टार्ट करने हैं एनीवेज, नहीं तो रिड्यूस नहीं कर पाऊँगा मैं. तो इसीलिए मुझे अपनी पावर थोड़ी सेव करके रखनी पड़ेगी, तो मैं ऐसी ही करता हूँ पर्सनली. तो आप लोग भी अपनी प्लीज़ पावर को कलेक्ट करके रखिए, पावर को अपने पास आपको स्टोर रखना होता है, सो दैट वेन एवर यू गाइज आर डूइंग एब्स वर्कआउट तो हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत यूटिलाइज होता है. तो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन योर माइंड, देन स्टार्ट योर वर्कआउट. So this was the second thing I was telling you कि previously I've done with 7.5 kg. This is the second workout for shoulder. तो same workout मेरा यहाँ पे भी repeated रहेगा, but ये हमारा रहेगा 5 kg के साथ. So that will happen with the 5 kg. ठीक है, मैंने reduce क्यों करा है guys और repetition बढ़ाई क्यों नहीं है? Reduce इसलिए करा है because जैसे जैसे आप अपने workouts की तरफ move on करते हो आपका मसल स्टिफ हो जाता है, आपके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है. तो अगर आपने सेम क्वांटिटी भी या सेम रेपिटेशंस अगर आपने वेट के साथ मेंटेन रख ली है ना, दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टफुल. बट आपने वेट कम करने की कोशिश करी है, रेपिटेशन बढ़ाने की कोशिश करी, सो बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है. सो हमेशा हर वीडियो के अंदर मेरा मेजर कंसर्न रहता है बॉडी स्टेबिलिटी
एंड कैरी द वेट विच योर बॉडी एक्चुअली अलाउज. आपकी बॉडी अगर अलाउ करती है तो प्लीज़ आप वेट उठाइए, नहीं करती है सो डोंट डू इट. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्कआउट. कंटिन्यू एंड आफ्टर दीज 2 वर्कआउट्स हम कंटिन्यूटी में करेंगे स्किपिंग, जो वी विल ट्राई टू डू इट 50 स्किपिंग. ठीक है, स्टॉपेज होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 50 स्टेप्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं. ठीक है, आप एक बार में चाहे 10 बार रुको, डजेंट मैटर, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट एंड हो सकता है कि आप ज़्यादा बार रुको, आपको आदत ना हो स्किपिंग की. तो प्लीज़ कितना भी करना है बट 50 करना है एनीवेज. ठीक है, ट्राई टू डू इट 50 एज पॉसिबल यू कैन डू, प्लीज़ डू इट, विच आई एम ऑल्सो ट्राइंग. And after this is the thing I loved it, that step ups. ठीक है, step ups बहुत अच्छी चीज़ होती है गाइज, एनर्जी स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होती है. बिकॉज अगर आप कंटिन्यूटी में स्किपिंग करोगे ना, देन यू गाइज विल बी बोर्ड, आप बोर हो जाओगे करते करते. ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विथ योर वर्कआउट थिंग्स एंड सिमेट्राइजली यू कैन चेंज योर वर्कआउट्स. ठीक है, आप चेंज करते रहिए. चेंज करने से क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, तो आप इजी, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर पहले मैं सिंगल स्टेयर स्टेप अप कर रहा था, नाउ आई एम डूइंग डबल. सो डबल में पावर भी ज़्यादा यूटिलाइज होती है, बट साइकोलॉजिकली अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा माइंड इस चीज़ को बहुत माइनर चीज़ों पे ले लेता है, मतलब इतनी मेजॉरिटी में नहीं आता. सो जहाँ पे मैंने डबल स्टेप अप्स करा था, नाउ यू कैन सी दिस थर्ड थिंग आई एम डूइंग जंपिंग. सो आप देख सकते हैं मैंने स्टेप अप में ही 3 तरीके के स्टेप अप्स कर लिए. ठीक है, यू जस्ट नीड टू पुश योर बॉडी एज यू कैन. ठीक है, सो लेट्स कम टू दिस इज द थर्ड वन वर्कआउट. एंड yeah, sorry, I'm very bad with the GQ things, and this is the front races. ठीक है, सो फ्रंट रेसेस में गाइज मेरा डंबल साइड में आ रहा है. वाई? बिकॉज योर कॉलर एंड योर शोल्डर एंड योर बाइसेप एंड ट्राइसेप शुड बी कनेक्टेड. सो अगेन यहाँ पे हमारा ड्रॉप सेट रहेगा. सो द वेट आई एम डूइंग 15 kg, 12.5 एंड 7.5. सो 15 kg के साथ हम पूरा अपने बिल्कुल लेग्स के पैरल में रखेंगे डंबल्स को एंड ट्राई टू लिफ्ट अप एज पॉसिबल. सो नाउ दिस इज द ड्रॉप विथ 12.5. ठीक है, 12.5 ड्रॉप के साथ हम अपने डंबल को आगे कर देंगे, बिकॉज अब हमें फोकस ज़्यादा चाहिए. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली वीडियो के अंदर, टीज़र के अंदर, कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. मतलब अगर हम शोल्डर की ही बात करें तो शोल्डर हमारा डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में. सो उन 3 पार्ट्स का कनेक्ट होना या एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है. सो इसीलिए मैंने पहले अपने पैरल में रखे हुए थे लेग्स के, देन मैंने फ्रंट, एंड नाउ दिस वन इज़ द थर्ड वन, जहाँ पे मैंने लिफ्ट अप कर रखा है डंबल को, एंड द पावर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम माई शोल्डर ओनली. सो हाथों का एनीवेज इस्तेमाल होना है तो 40% या 30% शेयर हमारा हाथ पे आ जाता है, बट अ पार्ट ऑफ दिस हमारा मेजर पावर जो रिलीज हो रहा है वो शोल्डर से ही हो रहा है. या सो दैट्स रियली वॉज वेरी अमेजिंग. मतलब आई लव्ड इट. मतलब शायद जितना मैंने 2 महीने में वर्कआउट करा था उतना वर्कआउट मेरे लिए वो पेनफुल नहीं था जितना ये पेनफुल है, बिकॉज एक मसल के ऊपर ही मैं कंटिन्यूटी में वर्कआउट कर रहा हूँ. ओके, सो दिस वॉज द थिंग, प्लीज़ कंटिन्यू इट. 7.5 के साथ आई हैव डन, 5 kg के साथ आई हैव डन, एंड दिस इज़ द 2.5 kg. सो 3 वर्कआउट के साथ मेरा ये फंक्शनल एक्टिविटी चली है, सो दैट मेरी रेपिटेशन, मेरी पावर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है उस चीज़ के अंदर. ठीक है, सो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज इतना फैट बर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल वर्कआउट्स करना ज़रूरी होता है. ठीक है, फंक्शनल वर्कआउट्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही अलग होते हैं, बट मेजर कंसर्न है आपकी बॉडी का यूटिलाइजिंग. सो यूटिलाइजिंग के अंदर अगर आप डालते हो तो रेपिटेशंस आपकी हाई हो रही है, वो 10 के साथ भी. तो जो हम कर रहे थे 7.5 एंड 5 kg एंड 2.5 के साथ हमारी 10 रेपिटेशंस वी वर डूइंग एक्स्ट्रा. ओके गाइज, सो आप लोग सोच रहे हो कि दिस थिंग आई एम डूइंग फॉर माई बैक. नो, दिस इज द हाफ थिंग आई एम पुलिंग. ठीक है,
So this machine I'm pulling down only half till my shoulder only, and that focus directly coming on my collar part. Yeah, so this thing you can see that W, reverse W जो divert हो रहा है on my collar. So for that enhancement I am doing it, and जितना heavy weight कर सकते हो उतना अच्छा, because collar part is very small and normally लोगों का अच्छा नहीं होता है. So try to carry as possible heavy weight. So same heavy weight, then medium, then again low. Yeah. Okay, so here I'm doing abs workout. So the shoulder workout is over, guys, and legs के अंदर I've done 3 types of workout, so which you can schedule by yourself as you comfortable, and that's it. Thank you so much. See you soon. Hope for the best. Take care.